स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, जो निरंतर हमें संदेश देता है कि कर्म ही जीवन है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही फलों की हमें प्राप्ति होती है। जी हां, आज हम जानेंगे अपना राशिफल और इसी के साथ साथ अपने हाथों को देखने से क्या फायदे होते हैं। आज जिनका हैप्पी बर्थडे है उनके लिए भी एक विशेष आशीर्वाद हम देंगे और इसी के साथ साथ कुछ और विशिष्ट भी आपके लिए। राशियों की करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले पंचांग। जी हां, पंचांग जो है वो हमें जोड़ देता है, विशिष्ट आशीर्वाद देता है। आज चतुर्दशी तिथि के अलावा अमावस्या भी है। अमावस्या का क्या अर्थ होता है? आ का अर्थ होता है सूर्य, मां का अर्थ होता है चंद्रमा। यानी सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक सीध में आ जाते हैं उसे अमावस्या कहते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त कुछ दान कर दें, ब्राह्मण को भोजन करा दें, वस्त्र दे दें, दक्षिणा दे दें, या ओम पितृभ्यो स्वधा ऐसा बोलकर कुछ दान दे दें तो पितृ प्रसन्न होते हैं। थे कभी जो हमारे सामने, अब शरीर तो नहीं है उनका, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हम अभी भी ले सकते हैं। बुधवार का दिन, बुधवार का दिन बुद्धि का दिन है, वार्ताओं का दिन है, काउंसलिंग का दिन है। आज आप अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए कुछ बातें करें, और यदि आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट को कुछ कहें विशिष्ट, क्योंकि बुद्धि के देव तो बुद्ध ही हैं। तो आज का दिन आपके लिए बहुत प्रेरणा भरा है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ साथ मूल भी है। ज्येष्ठा जहां फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कहता है रुपए उधार ना दें, आज फंस जाएंगे। और मूल के लिए ये कहा जाता है किसी पेड़ की मूल यानी जड़ पे जल दे दीजिए। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, तो राहु केतु के जो दुष्प्रभाव हैं वो दूर होने लगते हैं। वृद्धि योग नागकर्ण। वृद्धि योग का अर्थ यह है कि आज कोई पुण्य करें उसकी वृद्धि होगी। आज कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज अपनी मैत्री को भी, अगर कोई यार दोस्त रूठा हो, फिर से मना लो। ध्यान रखो, माला के 108 मन के इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना उन मनकों को मिलाने वाला वो छुपा हुआ धागा होता है। तो थोड़ा धागा बन जाओ ना आज। फ्रेंडशिप एंड रिलेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मिलते हैं उनको निभाना चाहिए, ये कला तो आज सीखनी चाहिए। और इसी के साथ साथ नागकर्ण। नागकर्ण का अर्थ होता है थोड़ा प्राणायाम करें। जी हां, श्वास प्रश्वास का भी एक विज्ञान होता है। भगवान शिव ने स्वरोदय नामक एक विशिष्ट स्वर विज्ञान के ऊपर भी कुछ कहा है। योगाचार्यों से तो ये सीखना चाहिए। और अब जानते हैं राशियों के बारे में। मेष राशि से लेके कर्क राशि की बात। चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश। तो जिनकी है मेष राशि उनका भाग्य उदय होने वाला है। जी हां, विशेष कृपाएं मिलने वाली हैं। पिताजी के चरण छू लीजिए ना, और नहीं तो मम्मा के ही चरण छू लीजिए। आज की ब्लेसिंग काम देने वाली है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्लेसिंग काम आने वाली है। विदेश जाने के आज कुछ योग आप बनाएंगे, और ऑफिस में कार्य करते हुए मूड बहुत अच्छा रहेगा। किसी की आज आप मदद भी करेंगे। सहयोग हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। खाने पीने पे विशेष दीजिए ध्यान। वृषभ राशि वालों को कुछ खास करना होगा। व्यर्थ की आलोचना से बचना होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक दूसरे के गुणों की तारीफ करने से बहुत सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। आज तुम यही करो। और इसी के साथ साथ यदि देवी मां का ध्यान करो, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो बहुत से दुष्ट, बहुत सी दुर्बुद्धि, बहुत से दुखों का निवारण भी हो जाता है। कुछ चावल वगैरह ले जाके गरीबों को खिला दीजिए, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। और जो केस की बात है न्यायालय में, उसमें तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ है। मिथुन राशि, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है।
मुझे लगता है प्रातःकालीन पहली रोटी गाय के लिए बना लेनी चाहिए। एक तरफ सेकें, एक तरफ कच्ची रखें। कच्ची रोटी पे गुड़ रख के गाय को खिला दीजिए। विशेष रूप से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपका काम काउंसलिंग का है, मोटिवेशन का है, मार्केटिंग का है, तो ट्रिमेंडस इसके रिजल्ट आएंगे। और इसी के साथ साथ नई कुछ ड्रेसेस खरीदने का मन कर रहा है तो मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के कारण चिंतित हैं, मुझे लगता है काउंसलिंग करवाइए, समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो दांत में दर्द हो रहा है उसके लिए डॉक्टर को जल्दी मिल लेना अच्छा है। और अच्छी बात यह है, आज एक अच्छा फोन आएगा किसी मित्र का, मन खुश हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन इस दृष्टिकोण से शुभ है कि एक सफेद रंग के रुमाल में, जी हां, रौली का तिलक कर लीजिए, जेब में रखिए। बॉस के साथ मीटिंग अच्छी होगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ आज कहीं घूमने की बात कर रहे हैं उसमें भी लाभ होगा। नई गाड़ी खरीदने का सोचा है ना, तो खरीद लीजिए। जी हां, प्रातः काल उठ के दोनों हाथों को देखना क्यों शुभ होता है? ऋषि मुनि कहते हैं, वेद में एक वचन आता है, उस वचन का अर्थ यह होता है कि ये जो दो हाथ हैं ये क्षत्रिय हैं। कर्म हम इन दोनों हाथों से ही तो करते हैं, पैरों से चलते हैं और हाथों से कर्म करते हैं। तो जब भी हम दोनों हाथ देखते हैं, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का तो वास होता ही है। सबसे बड़ा एक योग का नियम छिपा हुआ है। हाथ दोनों देखिए, इसमें अपनी हथेलियां मिला लीजिए और अब देखिए, देखने के बाद इन्हें चूम लीजिए। चूमने के बाद हाथों को रगड़िए और आंखों से छू लीजिए। एक छोटा सा प्रयोग है। दाहिना हाथ लेफ्ट ब्रेन को गवर्न करता है और राइट हाथ लेफ्ट राइट को और राइट लेफ्ट ब्रेन को। जब हम दोनों को मिला के आंखों से लगाते हैं तो एक तो आंखों की ज्योति भी तेज होती है और एक नेगेटिव विचारधारा दूर हो जाती है। और अगर ऋषियों की सुने तो वो कहते हैं, विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का आशीर्वाद मिल जाता है। और अब जानते हैं सिंह राशि से लेके वृश्चिक राशि वालों का विशेष फल। सिंह, आज तुम एक काम करो, तुम्हारे जो गर्म कपड़े पुराने बेकार पड़े हैं ना, नहीं पहन रहे ना, उन्हें लेके किसी गरीब को दान कर दो। ये जो तुम्हें दुआ मिलेगी, इससे तुम्हारे परिवार में जो माता पिता में कोई बीमार है उनको दुआ से लाभ होने लगेगा। कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ भी बहुत जरूरी होती है। फास्ट ड्राइविंग से आज तुम्हें परहेज रखना होगा और व्यर्थ की आलोचना से बचना भी होगा। इसी के साथ साथ एक अच्छा समाचार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। शेयर बाजार में रुपया लगा सकते हो, लाभ होगा। और आज कुछ खरीदारी कर सकते हैं, खास करके कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ, खास करके यदि किसी गरीब की लड़की की शादी में कुछ आप मदद कर देते हैं, कपड़ा दे दो, खाने को दे दो, कुछ भी, तुम्हें लाभ होगा। खास करके तुम्हारी बच्ची की एजुकेशन में विशेष ये ब्लेसिंग काम करने वाली है। ऑफिस जाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, व्यर्थ किसी से ना उलझें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। कफ इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर से दवाई लेनी तो अच्छी है, थोड़ी कपालभाति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। पन्ना रत्न धारण करने से फाइनेंशियल भी लाभ होगा और सेहत भी ठीक रहेगी। और इसी के साथ साथ आज घूमने फिरने के अपने दोस्त के साथ योग भी है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ। मित्रों का मिलेगा भरपूर सहयोग, कहीं यात्रा होगी और उस यात्रा में फाइनेंशियल दृष्टिकोण से विशेष लाभ हो सकते हैं। और विशेष रूप से गुरु जी का मिलेगा एक विशेष आशीर्वाद। और यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं,
तो मुझे लगता है एकाग्रता की जो कमी हो रही है उसे दूर कर लेना चाहिए। दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में यदि प्रातः काल उठ के ओम इस प्रकार ध्यान करेंगे तो कंसंट्रेशन पावर तेज हो जाएगी। गुलाब के फूल अगर घर में लगे हों उन्हें जल दीजिए, शनि के दोष दूर हो जाते हैं। वृश्चिक राशि, आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ होने वाला है। तुम बोलते अच्छे हो, काउंसलिंग अच्छी है तुम्हारी, मार्केटिंग में तुम्हारा नाम भी है। जॉब चेंज करने के बारे में अगर सोचते हो तो अभी महीना डेढ़ महीना रुक जाओ, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी महिला मित्र से मिलेगा सहयोग और अपनी वाइफ की सेहत का रखना होगा तुम्हें ध्यान। इसके लिए हनुमान चालीसा है अद्भुत समाधान। अक्सर कुछ लोग नाखून बढ़ जाते हैं तो बजाय कि उसे तरीके से ब्लेड वगैरह से काटें या कैंची से काटें, कुछ दांतों से ही कुतरना शुरू कर देते हैं, है ना? तो अच्छा है कि बुरा? और अब समय हो गया है एक ब्रेक लेने का। आते हैं शीघ्र ही। पुनः स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। नाखून बढ़ जाते हैं तो बजाय कि उसे तरीके से ब्लेड वगैरह से काटें या कैंची से काटें, कुछ दांतों से ही कुतरना शुरू कर देते हैं, है ना? तो अच्छा है कि बुरा? ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो नेल्स हैं और बाल हैं शनि का प्रभाव लिए होते हैं। एक तो वैसे भी नाखूनों के अंदर गंदगी जमी होती है। अगर आयुर्वेद के आचार्यों से पूछें तो वो कहते हैं बैक्टीरिया सीधा मुंह में जाते हैं, बचना चाहिए। और तरीके से इन्हें ब्लेड वगैरह से कटवा देने चाहिए। और उन कटे हुए नाखूनों का क्या करें? ऐसे नहीं फेंक देने चाहिए। उन नाखूनों को इकट्ठा करके, जी हाँ, या तो जमीन में गड्ढा करके दबा देना चाहिए या बहते पानी में बहा देना चाहिए। इससे कुछ लोग जो करते हैं दुरुपयोग, उससे बचा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं राशिफल धनु राशि से लेके मीन राशि तक। धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। केसर का तिलक यदि माथे पे लगाएंगे तो सर्दी से बचे रहेंगे। और पीले रंग के फूल, जी हाँ, गेंदे के यदि रखेंगे बेडरूम में तो मच्छरों से डेफिनेटली आपको निजात मिलेगी, मच्छरवान नहीं आते। और आज अपने मित्र के साथ व्यर्थ नहीं लड़ना है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ फायदे होंगे। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शुभ समाचार आपको मिलेंगे। मकर राशि वालों का स्वामी शनि। जी हाँ, आज के दिन कुछ ना कुछ दान करें। मुझे लगता है कुछ अन्न का दान, जैसे काले चने हो गए या तिल हो गए, अगर ये पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे तो शनि, राहु और केतु के पाप प्रभावों से हम बचे रहेंगे। डिप्रेशन होगा दूर, सर्वाइकल की समस्या भी कंट्रोल में हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने के आज योग हैं। कुछ परचेजिंग करने की बात है, उसमें खुशियां मिलेंगी। कुंभ राशि, आज का दिन इस दृष्टिकोण से अच्छा है कि कुछ लाभ होंगे, लेकिन आवेश और क्रोध सरदर्द कर सकता है। एक गुड़ प्रातः काल, जी हाँ, एक गुड़ हाथ में ले लीजिए, चौराहे पे जाके गुड़ आधा खाइए, आधा वहीं फेंक दीजिए, पीछे फेंक दीजिए, मुड़ के मत देखिए। कहते हैं इस प्रयोग से जिनको आधा सीसी का भी दर्द हो वो भी दूर हो जाता है। करके देखिए, बहुतों को लाभ हुआ है। और आज एक मित्र से होगी मुलाकात। आर्थिक दृष्टिकोण से होंगे विशेष लाभ। नीले रंग का रुमाल यदि उसके ऊपर चंदन का तिलक लगा के रखेंगे जेब में तो डेफिनेटली फाइनेंशियल अपग्रेड्स आपको मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए शुभ सूचना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फायदे, और यदि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचते हैं, विशेष लाभ मिलने वाले हैं। आज मूड बहुत अच्छा है। हस्बैंड वाइफ के साथ खूब प्रेम पूर्वक आज कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं।
किसी योजना के ऊपर विचार भी कर सकते हैं। और घर में जो रेनोवेशन के लिए सोच रहे हो, कर लो वो काम, उसमें फायदे होंगे। पर क्रीम कलर और व्हाइट रंग के कॉम्बिनेशन फूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से घर में रखना मत भूलिए। और आइए, समय हो गया है आप ही के द्वारा भेजे गए किसी प्रश्न के समाधान का। ये प्रश्न हमारे पास लेखराज जी ने भेजा है। 18 जून 1982 आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम 6 बजे सायंकाल को भरतपुर का आपका जन्म है। स्क्रीन के ऊपर देखिए अपनी जन्मपत्री, वृश्चिक लगन की जन्मपत्री है। गुरु 12th हाउस में, चंद्रमा और शुक्र 6th हाउस में है। आपने लिखा है कि शादी की बात होते होते टूट जाती है। क्या मंगलिक लड़की से शादी हो सकती है? तो पहली बात तो यह है कि आप मंगलिक नहीं हैं, तो मंगलिक के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। लेकिन यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि शादी होके टूट जाती है। आपने जिसको पसंद किया था अपना जीवन साथी, वो कहाँ है? उसे क्यों छोड़ दिया आपने? अच्छी निकती है उसके साथ? चलो अब एक प्रयोग बता देते हैं। पुखराज रतन पहन लीजिए 6 रत्ती का, बृहस्पतिवार वाले दिन। और जब पुखराज रतन पहने तो पीला फूल जो गेंदे का होता है उसे पानी में डाल दीजिएगा, उसका रस उस अंगूठी के ऊपर डालते रहिएगा और कहिएगा ओम गुरुवे नमः। और दूसरी बात, त्रयोदशी तिथि जब आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, त्रयोदशी तिथि को किसी गरीब लड़की की मदद करिए, उसकी शादी में सहयोग दीजिए, आपके शादी का मार्ग खुल जाएगा। और मुझे लगता है शीघ्र ही 2-3 महीने में कहीं बात हो सकती है। और आज जिनका बर्थडे है उनको हमारी तरफ से शुभ आशीष। यशस्वी भव, ज्ञानवान भव, बुद्धिमान भव। आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है। क्यों ना आज एक पौधा लगा दिया जाए। जी हां, नर्सरी चले जाइए और वहां से आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, वो तो घर ही लगा सकते हैं। और कहते हैं शोक जो हर ले इति अशोका, शोक हरति इति अशोका, यानी अशोक वृक्ष ले आइए और अपने घर के बाहर, जी हां, उस पेड़ को लगा दीजिए। अगर दक्षिण दिशा में लगाएं तो वो पेड़ देवता की तरह आपकी रक्षा भी करता है। और मित्रों, अब लेते हैं इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपके इसी कार्यक्रम में और इसी के साथ साथ एक विशिष्ट चर्चा करेंगे, घर में क्या कांटे वाले पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नमस्कार।